हम आपके हैं कौन? दोस्तों, ये वही प्रजाति है जो लगभग विलुप्त हो चुकी है, लेकिन कभी कभी हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती है। क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, इनकी खास बात ये है, ये बहुत ही ज्यादा वफादार होते हैं। चाहे आप इन्हें दोस्त बनाए या फिर गर्लफ्रेंड, ये कभी भी अपना रंग नहीं बदलती, क्योंकि इनका जो रंग है ये नेचुरल देन है, तो चाहकर भी नहीं बदल सकती। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और इनके इसी खासियत के कारण हम इन्हें ब्लैक क्वीन बुलाते हैं। हम आपके हैं कौन? मैडम जी, आप तो वो ब्लैक मनी हो जो अभी तक गवर्नमेंट की नजर में नहीं पड़ी हो, और गलती से पढ़ भी मत जाना, नहीं तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने में जरा भी देर नहीं करती है। और शुक्र मनाओ कि गलती से आप अमर पटनायक की आंखों के सामने तो बिल्कुल ही मत पढ़ना, नहीं तो वो जमीन के अंदर से ब्लैक मनी निकाल देते, और आप तो चलती फिरती ब्लैक मनी हो, आपको भला कैसे छोड़ देंगे। और हमारी गवर्नमेंट की खास बात यह है, वो ब्लैक मनी को व्हाइट करने में जरा भी देर नहीं लगाती है, तो बी केयरफुल। धमकी किसको देता है? धमकी किसको देता है? साला वहीं पहुंचा दूंगा जहाँ से पैदा हो गया। और वैसे भी व्हाइट मनी को सब लेना चाहते हैं, ब्लैक मनी को कोई नहीं। बहन, तुमको देख के बस मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है, कहीं पीछे खड़ी मालगाड़ी से कोयला बाहर तो नहीं निकल गया। वैसे बहन जी, एक चीज नहीं समझ में आती, ये ब्लैक एंड येलो का कॉम्बिनेशन क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट समझ में आता है, ब्लैक एंड ब्लू समझ में आता है, व्हाइट एंड ब्लू समझ में आता है, लेकिन व्हाइट एंड ब्लैक, हे भगवान, सद्बुद्धि दो इनको। इनके इस कॉम्बिनेशन को देख के मुझे तो बस इतना लग रहा है कि मैम जब भी कपड़े लेने जाती होंगी तो दुकानदार इनको ये सोचकर कपड़े पकड़ा देता होगा कि भले ही मैम अंधेरे में ना नजर आए, लेकिन पीले रंग कपड़े पहनेंगी तो कम से कम लोगों को ये तो पता चलेगा कि वहां पर कोई खड़ा है। भाई, अब इससे ज्यादा बेइज्जती मुझसे नहीं हो रही है इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है, बस एक अम्मी के दामाद की कमी है। दामाद की नहीं, बल्कि फेयर एंड लवली की कमी लग रही है। दामाद तो 10 मिल जाएंगे, लेकिन जो तुमको गोरा कर सके ऐसी क्रीम एक भी मिलना बहुत मुश्किल है। चलो मान भी लेते हैं कि आपको गोरा करने वाली क्रीम मिल भी गई, तो इस बात की क्या ही गारंटी है कि वो आपको गोरा कर ही देगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपके संपर्क में आते ही वो बेचारे खुद ना काली पड़ जाए। पूरा का पूरा कंपनी के ऊपर दोष लग जाएगा, कंपनी पूरी घाटे में चली जाएगी। लोग झूठ बोलते हैं तुम्हारा मन रखने के लिए, तुम नमकीन बटर नहीं बल्कि नाली का गटर हो, जिसमें कोई भी रंग डालो वो लास्ट में जाकर काला ही पड़ जाता है। और मुझे तो लगता है कि अमावस की रात को आपकी फैमिली वाले आपको घर से बाहर भी नहीं निकलने देते होंगे। आखिर रात में कहाँ जाके खोजेंगे बेचारे आप? लाइट मारने पे दिखो वरना ना दिखो, वो भी कोई गारंटी नहीं है, तो क्या ही फायदा जो एक बार बाहर निकल जाए उसे खोजने जाने के लिए पूरे घर को जाना पड़े। वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ, तो वास्तव में इतने काले लोग होते हैं? आई डोंट नो, क्योंकि मैंने भाई अब तक काली एक ही चीज देखी है। नेगेटिव में ना जाओ, भैंस की बात कर रहा हूँ। और अमावस की रात इतनी ज्यादा काली होती है कि उसमें कोई सफेद सी चीज नहीं नजर आती, ये कहां से नजर आ जाएंगी? जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मेरी नजदीक आने की जरूरत क्या थी? मेरा गैस खत्म हो गया था, तो कोयला लेना आना पड़ा, और फिलहाल आप इतनी दूर थी कि मुझे पास आकर देखना पड़ा, दूर से दिखती ही नहीं है। कहाँ खड़ी हैं? वो तो सुबह सुबह गैस खत्म हो गई थी, इसलिए सुबह सुबह आपके पास पहुंच गए। शुक्र मनाओ रात को नहीं खत्म हुई, नहीं आपको ढूंढते कहाँ हम, दिखती तब तो। बात तो सही है। खाली पेट ही सोना पड़ता। और ब्लैक कलर में मैं इतनी हसीन लगती हूँ ना कि सब कहते हैं। काली माता की जय। लड़कों को लेकर लड़कियों की चॉइस खराब है, ये तो मुझे पता था, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आज ये पता चल गया कि लड़कों को लेकर ही नहीं बल्कि कपड़ों को लेकर भी लड़कियों की चॉइस बहुत खराब है, स्पेशली इस ब्लैक क्वीन की। दोस्तों, अगर मैं आपको अपना नाम रखने का मौका दूं तो क्या नाम रखोगे? छोटा हाथी। मुझे तो लगता है कि ये नाम आपके ऊपर एकदम फिट बैठेगा, कोई भी काट ही नहीं पाएगा इस नाम को आपके ऊपर से। और ये नाम आपके ऊपर इतना फिट इसलिए बैठेगा क्योंकि जो नाम है ना वो मिलता जुलता होना चाहिए, और ये नाम आपके शरीर के हिसाब से एकदम फिट बैठ रहा है, क्योंकि जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो शरीर के हिसाब से लेते हैं ना, नाम भी तो शरीर के हिसाब से ही रखना चाहिए।
बाप रे, जब जब हम शीशा में मुंह देखे नीनू तो एक एक गन में याद आवेला। कौन गाना? इतना सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। सत्यानाश, तुम इतनी सुंदर हो तो स्वर्गलोक पर जाने की तैयारी करो। धरती पर क्या कर रही हो? मैं नहीं बताऊंगा। सब लोग वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, और वैसे भी जितनी भी सुंदर कन्या हैं, ऐश्वर्याएं हैं, तो वही मिलेंगी। मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ? इतना सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। गोबर पोत, कहीं तुम्हारी सुंदरता को नजर ना लग जाए। और भैंस की टांग, तुमसे सुंदर तो तुम्हारे पीछे पाथे हुए वो उपले हैं, कम से कम शेप में तो हैं। मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ? टट्टी खा ले भाई, लाइक करेंगे। और पापा की ब्लैक क्वीन की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे पैरों के नीचे से जमीन फट जाएगी। आपके होने वाले हस्बैंड की मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए? मैं मॉडर्न हूँ तो मेरे हिसाब से 100 करोड़ तो होने चाहिए। 100 करोड़ होना चाहिए। खुद की शक्ल अठन्नी की और हस्बैंड चाहिए 100 करोड़ वाला। 100 करोड़ में कितने जीरो होते हैं मालूम भी है? पता नहीं। जो महीने के 10,000 रुपए कमाता है वो भी तुम्हें पसंद ना करे, 100 करोड़ की तो बात ही दूर है। चलो मान भी लिया कि किसी ने तुम्हें पसंद कर भी लिया, बाकी के 94 करोड़ कहाँ से लाएगा वो? इस डार्क फेस के लिए 2 नंबर का धंधा थोड़ी करेगा भाई। इतना रिस्क नहीं ले सकते हम इस डार्क फेस के लिए। मॉडर्न का एम भी नहीं नजर आ रहा तुम्हारे अंदर। और मॉडर्न बनने के लिए पापड़ की तरह कपड़े पहनने होते हैं, जैसे उर्फी जावेद पहनती है। आइए बड़ा मॉडर्न बनने, इसे कहते हैं मॉडर्न। और जब तुम अपने आप को मॉडर्न बोल सकती है, हम भी अपनी बकरी को सेलिब्रिटी तो बोल ही सकते हैं। आपके होने वाले हस्बैंड की मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए? मैं मॉडर्न हूँ तो मेरे हिसाब से 100 करोड़ तो होने चाहिए। 100 करोड़ होना चाहिए। सकल है 25 पैसे का, 100 करोड़ होना चाहिए। अच्छा ये बताओ 100 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? नहीं पता। तो 100 करोड़ वाला कैसे चाहिए? नहीं पता होगा, कैसे पता होगा? कल को कोई बंदा तुम्हें 10 की नोट पकड़ाकर बता दे कि ये 100 रुपए है तो आप आराम से मान लेगी। आखिर मॉडर्न जो है, और मॉडर्न ही नहीं एक्स्ट्रा मॉडर्न है, जो एक हाथ में चूड़ी पहनना भूल गई है, मॉडर्न बनने चली है। और कल को कपड़े पहनने की जगह पे ऊपर का पहन के नीचे का भूल गई, कहोगी मॉडर्न है, फैशन है। भाई आग लगे ऐसी फैशन को जिसमें छुपाने से ज्यादा दिखाया जाता है। वैसे शादी करते हो तो उसकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए? 2-3 लाख होनी चाहिए। अच्छा मान लो कोई लड़का आपसे बहुत प्यार करता है, लॉयल है, बट उसकी सैलरी उतनी नहीं है, 10-15 हजार है, तो आप उससे शादी करो? नहीं। हाँ, वैसे आज की डार्क सच्चाई तो यही है, आजकल को लॉयल लड़का नहीं बल्कि पैसे वाला लड़का पसंद है। भले खुद की शक्ल जले हुए पकौड़े की तरह हो, लेकिन उनको लड़का पैसे वाला चाहिए। लेकिन आप लोग ये भूल जा रहे हो, लड़के जब पैसे कमाने लगे हैं ना, और लड़के जिस चीज के पैसे देते हैं तो वो जले हुए पकौड़े नहीं खाते, याद रखना। कम से कम 2-3 लाख। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? मतलब कम से कम 2-3 लाख कमाना चाहिए लड़कों। और ज्यादा जाओगे तो ज्यादा कमा सकते हो भाई, लेकिन कम मत कमाया करो, नहीं तो इतनी प्यारी लड़कियां शादी नहीं करती अभी के टाइम पे तो। नहीं प्यारी भाई, बहुत प्यारी है, और इनका प्यार तो मेरे अंदर से कूट कूट के बाहर आना चाहता है, लेकिन क्या करूं, फैमिली कंटेंट है ना, प्यार दिखा नहीं सकता। तो प्यार तो बहुत है मेरे अंदर इनके लिए। 2 वर्ड में आप क्या बोलना चाहोगे लड़कों से? मेहनत करो और थोड़ा कमाओ। हाँ लड़कों, मेहनत करो और पैसे कमाओ। मैडम आपके लिए 2 वर्ड, फेयर एंड लवली लगाओ और गोरे हो जाओ। क्योंकि पैसा कमाने के बाद लड़के सिलेंडर या इंडक्शन खरीदते हैं, कोयला नहीं। गैस मैं सुंदर के फूल सुंदर हूँ। आपके दांत सुंदर। हाँ, क्योंकि भाई रूल तो यही कहता है कि तो एक जैसी दिखने वाली चीज के बीच में ही कंपैरिजन किया जा सकता है, और आपके दांत और फूल दोनों एक जैसे दिखते हैं, पीले पीले। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वेल दोस्तों, मैं इन डार्क क्वीन की वीडियो पे रोस्ट कर करके पगला गया हूँ, तो अब मैं वीडियो को रखना चाहता हूँ। वेल वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट में ये जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंटरटेनमेंट के लिए।